नमस्कार। मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है डिलीट फॉर एवरीवन। डिलीट फॉर एवरीवन के बारे में अधिक बातें करने से पहले हम सबको एक छोटी सी घटना की तरफ ज़रूर ध्यान देना होगा। एक कक्षा में सब विद्यार्थी शिक्षिका के लिए इंतजार कर रहे थे। इतने में शिक्षिका कुछ कोरे कागजों को लेकर कक्षा में प्रवेश करती है और आते ही कहती है कि मैं आज आपको एक सरप्राइज टेस्ट देना चाहती हूँ। और सब विद्यार्थी भी सोच रहे थे कि आज का सरप्राइज टेस्ट किस विषय को लेकर है। तो शिक्षिका उन सभी विद्यार्थियों के हाथ में एक कागज देती है। उस कोरे कागज के बीच में एक काली बिंदु मात्र लगी हुई है। सभी विद्यार्थियों से शिक्षिका कहती है कि आपको 10 मिनट का समय मैं देती हूँ, आप जो चाहे वह इस कागज पर लिख सकते हैं। तो सब विद्यार्थियां कागज को हाथ में लेते ही उनका दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि कागज के बीच में जो काली बिंदु है वो क्यों रखी गई है। और वे इस विषय के बारे में सोचते सोचते एक दूसरे के मुंह देखने लगे और सोचने लगे कि उन्हें क्या लिखना होगा। 10 मिनट का समय तो यूं ही चला जाता है और शिक्षिका भी उन सारे कागजों को फिर से हाथ में ले लेती है और एक एक विद्यार्थी के द्वारा लिखे हुए विचारों को वो कक्षा में पढ़ना चाहती थी। मगर कोई भी विद्यार्थी या विद्यार्थिनी उन कागजों पर एक भी वाक्य नहीं लिखे थे, क्योंकि उन सब के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि कागज के बीच में काली बिंदु क्यों रखी गई है और इसका अर्थ क्या है। ठीक वैसे ही हमारे मन में भी रोज यह सवाल जरूर आता होगा। जब भी हम अपने मित्र से या रिश्तेदारों से बात करते समय या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेजेस को टाइप करते समय कहीं न कहीं किसी न किसी स्थल पर हमारे आंखें अटक जाते हैं कि वह है डिलीट फॉर एवरीवन। डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज को देखते ही हमारे मन में एक विचार जरूर आता है कि उस डिलीट फॉर एवरीवन के अंतर्गत कौन सा मैसेज वह व्यक्ति लिखा होगा, या तो उसके अंदर कौन सा मैसेज लिखकर वे उधर डिलीट कर दिया है। यही एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है और हम उसके बारे में सोचते रह जाते हैं और उससे पहले किए गए संवाद को या बाद में करने वाले संवाद को भी तनिक हम रोक देते हैं। यही होता है हम सबके जीवन में। किसी भी व्यक्ति या विषय को लेकर हमारे मन में एक नकारात्मक भावना होती है, तब हमारे मन की शांति भी चली जाती है और हम उन तमाम अच्छे विचारों को उस व्यक्ति से संबंधित या विषय से संबंधित भूल जाते हैं और उसी विषय को पकड़कर रह जाते हैं जो हमारे लिए अधिक दुख देने वाली होती है। डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज हम सबके लिए एक संदेश जरूर दे रहा है कि एक व्यक्ति या विषय को लेकर जब हम सोचते हैं तो नकारात्मक विचार तो हर व्यक्ति में विषय में जरूर होते हैं, मगर जब हम उनको बगल में रखकर उसी व्यक्ति या विषय से संबंधित 4 या 5 सकारात्मक भावनाओं के बारे में सोचते हैं, तब वो डिलीट फॉर एवरीवन बात हमारे मन को ज्यादा खटकने के लिए, दुखित होने के लिए विवश नहीं करती। यही एक सिद्धांत विद्यार्थियों के जीवन से भी हम लागू करके देख सकते हैं। विद्यार्थी जब परीक्षा लिखने के लिए बैठ जाता है तब वह सोचता है कि इस प्रश्न पत्रिका को मुझे संपूर्ण लिखना है और 100 अंक मुझे प्राप्त करनी है। लिखने के लिए बैठ भी जाता है, अधिक परिश्रम करके भी आया होगा। विद्यार्थी उत्तर लिखने के लिए बैठ जाता है, मगर बीच में कहीं गलती हो जाती है। उस गलती को वह एक निशाने से मिटाने के बदले उसके ऊपर 2-3 बार वह स्क्रिबलिंग कर देता है। तब संपूर्ण उत्तर पत्रिका में पहले नजर आने वाला विषय होता है वही स्क्रिबलिंग, यानी डिलीट फॉर एवरीवन जैसा ही उत्तर पत्रिका में भी इवैल्यूएटर को वही पहले नजर के सामने आ जाता है। जब हमारा मन ऐसे नकारात्मक विचार पर रुक जाते हैं, तब हम बाकी विचारों की तरफ या सकारात्मक विचारों की तरफ जब ध्यान देते हैं, तब हमारे मन की अशांति अपने आप खत्म हो जाती है और हम अपने विचारों में, अपने काम में जरूर सफलता भी
हासिल कर सकते हैं। जब हमारे विचार सही होते हैं तब डिलीट फॉर एवरीवन भी कम होते जाते हैं। और अब आपकी बारी है। डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज देखते ही आपके मन में कैसे विचार आते हैं हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में बांटिएगा। अगले हफ्ते और एक छोटी सी बात लेकर मैं आपके सामने जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।